जी हैं हमारे साथ। नवल शर्मा जी, यही डर आप लोगों के साथ था, जेडीयू को तोड़ देगी बीजेपी, यही आरोप लगा था। वो रहते रहते फिर स्थिति ये बनी कि पार्टी तो है लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार हटे पोजीशन से, मुख्यमंत्री अब बीजेपी का है, उनका एक लंबा सपना जो है वो पूरा हो गया। ये कैसे देखते हैं आप, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है खासकर बंगाल में जो नजर आ रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, आपने बोला कि जेडीयू के बारे में सवाल उठता था। जो भी सवाल उठते थे वो विपक्ष की कार्यस्तानी थी और मीडिया के एक हिस्से का नैरेटिव था। जेडीयू की कोई कमजोर पार्टी नहीं है, जेडीयू टीएमसी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है। जो पार्टी मजबूत होती है उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। पार्टी तब टूटती है जब भीतर का विश्वास और भरोसा टूट जाता है, और यही तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है। जो तृणमूल कांग्रेस 15 वर्षों तक बंगाल में कट मनी, सिंडिकेट, करप्शन और परिवारवाद के सहारे शासन चलाती रही, उसके भीतर में जो असंतोष का गुब्बार फूट पड़ा है, जो बगावत जन्म ले रही है, वह बगावत बिल्कुल ही स्वाभाविक है। इसके पीछे मैं किसी भी पार्टी का योगदान नहीं मानता हूं। इसलिए कि अगर आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने विद्रोहियों को चेतावनी दी, क्यों दी? एक टीएमसी का आम कार्यकर्ता बार बार अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहा था, आई पैक कल्चर को लेकर सवाल उठा रहा था। आप केवल विधायकों के अलग हटने की बात कर रही हैं। टीएमसी के पार्षदों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? कई जगहों के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के प्रवक्ता और कई सारे पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। जाली सिग्नेचर तक ममता बनर्जी उतर आई। तो देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि टीएमसी अपनी स्वाभाविक विसंगतियों के चलते स्वाभाविक विघटन का शिकार हो रही है। आप इसको ऐसे देखिए, मैं इस पूरी प्रक्रिया को इस रूप में देखता हूं कि कोई पार्टी जब आपाद मस्तक परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में धंस जाती है तो उसकी यही स्वाभाविक परिणति होती है जो टीएमसी की हो रही है। आज की तारीख में न तो बंगाल में, आप एक बात बताइए, क्या 15 साल तक कट मनी वसूलिएगा? कोई व्यक्ति घर में काम लगाएगा बंगाल में, गृह निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा, आपके लोग जाएंगे और बताएंगे कि देखो तुमको बालू वहां से खरीदना है, गिट्टी वहां से खरीदना है, बिना कट मनी दिए। वहां के नवयुवकों को आपने क्या थमाया हाथ में? केवल बेरोजगारी, और बदले में क्या दिया आपने? अपना तथाकथित संरक्षण दिया कि जाओ रोड पर जाकर ठेला लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हर एक क्षेत्र में जिस तरह की अराजकता को जन्म दिया इन लोगों ने, उस अराजकता की यही स्वाभाविक परिणति है। दूसरा और अहम बिंदु यह कि जब आपकी पराजय होने लगती है, आपकी पार्टी टूटने लगती है, तो ममता बनर्जी जी जिस तरह का काम कर रही है वो कुछ नहीं, एक नैरेटिव मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस जनता पर आपने दमन के सहारे 15 साल तक शासन किया, वो जनता आप पर फूल बरसाएगी। आप क्या अपेक्षा करती हैं? और आप दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, खैर मैं उनके बातों के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब इनके शासनकाल की बात खुलेगी तो पता चलेगा कि स्वर्गीय और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में इन लोगों ने मानवतावाद और लोकतंत्र के कितने महान मूल्य स्थापित किए, कितनी महान परंपराएं सपा ने उत्तर प्रदेश में स्थापित की। यह विवेचना का विषय है और अलग से बात तो मानेंगे ना। एक मिनट रुकिए ना, लेकिन मेरा नवल शर्मा जी देखिए, इससे आप गुजरे हैं, इसको आप नकार तो नहीं सकते। बिहार में इससे आप गुजरे हैं, वो अलग बात है कि पार्टी किन स्थितियों में अभी संभली हुई है और उसके भविष्य को लेकर भी एक चिंता है। चाहे आप दिल्ली उठा लीजिए, महाराष्ट्र उठा लीजिए, क्यों ये क्या कोइंसिडेंस है मात्र कि जहां जहां बीजेपी मजबूत होती है दूसरी पार्टियां वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं। पूरी तरीके से मजबूती का मतलब और तोड़ने की कोशिश होती है, और ये खुलकर होता है बीजेपी। ये कोई दबी छुपी बात तो नहीं है। देखिए, पहली बात ये कि आपने दूसरी बार मेरी पार्टी का उदाहरण दिया। हाँ बिल्कुल, तो मेरी पार्टी के नेता का नाम है, बिहार की चिंता है, मेरी पार्टी के नेता का नाम है नीतीश कुमार जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पार्टी के नेता का नाम ममता बनर्जी नहीं है, मेरी पार्टी के नेता का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार का मतलब होता है वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को अंधेरगर्दी और अराजकता से बाहर निकालकर पूरे देश में सम्मान का पात्र बनाया। जो बिहारियत लहूलुहान था, उस बिहारियत को नीतीश कुमार ने एक नया आभा मंडल दिया, नया गौरव प्रदान किया। तो हमारी पार्टी पूरी मजबूती से भी एनडीए की सहयोगी बनकर बिहार के विकास में अपना योगदान दे रही है। बोलिए, जल्दी से बोलिए मनोज जी। इन्हें बहुत अच्छी बात करी। अब इनके बारे में क्या कहें? इनके नेता नीतीश जी हैं, और हम सबके लिए भी हमारे नेता की तो चाह थी कि वो देश के बेचारे प्रधानमंत्री बने,
हमारे नेता की तो ऐसी इच्छा थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की। लेकिन अब आप कहां फंसे थे, कहां पर फंस गई थी आपकी पूंछ की? आप प्रधानमंत्री तो छोड़िए, आप राज्यसभा जाने को बेताब दिखे, और आप मुजफ्फरपुर से लेकर के, और आपके ने कितना न्याय किया है, और आप कहां कहां फंसे हो, कहां कहां ट्रैप हैं, और आपकी चाबी कौन चला रहा है, ये तो बखूबी साथी आप समझते होंगे, आपका हृदय जानता होगा। लेकिन हम लोगों की तो इच्छा थी कि नीतीश जी जैसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको कहां पहुंचा दिया है, ये आप बखूबी, आप राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो आप बखूबी समझते होंगे। हालांकि आपकी मजबूरी है, वो प्रकट नहीं कर पाएंगे जल्दी से। हाँ, और किस तरह से आपके नेता का क्या जवाब दे रहे हैं, और क्या है, और आप आईपैक पर, मैं खत्म कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट नवल भाई, और आप आईपैक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आईपैक तो कभी आपके नीतीश जी का भी सलाहकार था, आपके यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, आप तो अदना सा आपको भी मदद कुछ पढ़ लिख के आया करिए। जाना चाहिए मनोज जी आईपैक। देखिए, हमें इनके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। हमें आशा जी, हमें किससे सजग होना नहीं होना है, ये अलग बात है। आपको कह के जा रहा हूं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादियों ने हराया, और 27 में भी हम ही हराएंगे, और 29 में उनको पूरे सबको साथ लेकर के, जो समाजवादी दल हैं, जो देश के लोकतंत्र के, लोकशाही के, जनतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को देश के सरकार से बेदखल का अगर कोई करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व करेगा। पता है। देखिए, अखिलेश यादव जी, अरे हो गई बात खत्म। अखिलेश यादव जी इनके नेता हैं, तो इनकी स्वाभाविक नियति है कि अखिलेश यादव जी के कर्मों पर प्रकाश डाले, पर्दा डाले। लेकिन नीतीश कुमार अखिलेश यादव नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कभी बिहार में जातिवादी राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। अखिलेश यादव की तरह वो जातिवाद के प्रणेता नहीं है। नीतीश कुमार जी की पहचान विकास और सुशासन को लेकर होती है। दूसरी बात है कि ये अखिलेश यादव जी नहीं है, नीतीश कुमार जी, कि अगर कहीं किसी का किडनैपिंग हो, जमीन पर कब्जा हो, तो सीएम हाउस में जाकर मामले को फरियाया जाए। ये नीतीश कुमार जी इसके प्रतीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों के शासनकाल में जो अंधेरगर्दी थी मनोज जी, जब उत्तर प्रदेश पर अलग से बहस होगी तो फिर आप नीतीश कुमार जी के शासन को और अखिलेश यादव जी के शासन को आमने सामने रखकर देखिएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मैंने सवाल किया उसका एक भी जवाब आपको है। जानते हैं क्यों किया? इतना वक्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको रुखसत किया, इसीलिए रुखसत किया कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में अराजकता की इंतहा कर दी थी, अंधेरगर्दी की इंतहा कर दी थी। अब नवल भाई, आप थोड़ा बहुत तो आंकड़ा पढ़ लिख के आया करिए। अब बीजेपी वाला जिनके लिए है स्वयं पुरोहित जी, उस पर भी वो जवाब देना चाहते हैं। सब कुछ, सारी चर्चा उन्हीं के इर्द गिर्द है। आप जल्दी से अपना पॉइंट रेज कीजिए स्वयं जी, उसके बाद आप देखिए